Wholesale Basic Concept. Lecture 3. Product Hunting, Sourcing and Listing. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं व्यूवर्स। हमने 2 लेक्चर डिस्कस किए। दोनों लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। आज हमारा 3rd नंबर लेक्चर है और इसी में हम जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन टॉपिक्स है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे है कि प्रोडक्ट हंटिंग, दोस टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच वी हंट एंड गिव अस अ प्रॉफिट एंड ग्रो आवर बिजनेस। सो दिस टाइप कैन कॉल विनिंग प्रोडक्ट एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च। वो प्रोडक्ट जो हम तलाश करें, हमारे बिजनेस को ग्रो करे, हमें मुनाफा दे, हमें प्रॉफिट दे, तो उस प्रोडक्ट को हम विनिंग प्रोडक्ट कहते हैं। और ये फिनोमेना जो हमने किया, ये प्रोसेस जो हमने किया, इसको हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। वो प्रोडक्ट जो हम तलाश करें, मतलब कि हमारे बिजनेस को ग्रो करे, वो कैसे फाइंड किया जाता है और वो किस तरह फाइंड किया जाता है, किन तरीक़ों से फाइंड किया जाता है। तो प्रोडक्ट हंटिंग के 2 तरीके हैं। एक को हम मैनुअल हंटिंग कहते हैं और दूसरे को हम टूल्स हंटिंग। मैनुअल हंटिंग में ये होता है ना, ये मैनुअल हंटिंग और टूल हंटिंग दोनों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे मेथड हैं। मैनुअल हंटिंग भी हम करेंगे और टूल्स हंटिंग भी करेंगे। टूल हंटिंग हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि हमारे टाइम को बचा सके, इसलिए हम टूल को यूज़ करते हैं। और मैनुअल हंटिंग के भी बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि आपको पता है, आपको मैनुअल हंटिंग भी करना होगा। मैनुअल हंटिंग सेलर स्पाइंग के ज़रिए आपको करना होगा। आपको सेलर स्पाइंग मतलब कि आपको अमेज़ोन में किसी प्रोडक्ट को ऑन करना है, फिर उसके सेलर्स के स्टोर में जाके सेलर के प्रोडक्ट को चेक करते हैं, उसमें अच्छे प्रोडक्ट को निकालना है, तो उसको हम सेलर स्पाइंग कहते हैं। आपको मैनुअल हंटिंग भी फर्स्ट करना होगा, टूल्स हंटिंग भी करना होगा। फर्स्ट टाइम आप जब करोगे तो आपको मैनुअल हंटिंग करना होगा, ताकि आप मतलब कि अच्छे प्रोडक्ट फाइंड करो। मैनुअल हंटिंग से भी अच्छे प्रोडक्ट फाइंड किए जाते हैं। और टूल हंटिंग, जब आपके पास मतलब कि टाइम्स वगैरह की मैनेजमेंट वगैरह टाइम्स की इशू हो, तो फिर टूल्स को यूज़ करो। टूल्स आपको पेड टूल यूज़ होते हैं, आपको मिनटों में, सेकंड्स में आपको मतलब कि हज़ारों डाटा आपको देता है। तो टूल्स हंटिंग और मैनुअल हंटिंग में ये होता है कि हम मतलब कि खुद Amazon.com को ऑन करते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट को जो है एनालिसिस करते हैं और उसके लिए फिर गूगल शीट बनाते हैं। एक पॉइंट जो है हम गूगल शीट में ऐड करते हैं, फिर लास्ट में हम फाइनल करते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। और टूल्स हंटिंग नंबर पे आप तो टूल सीख लो कि टूल क्या होता है। दो सॉफ्टवेयर विच सेव टाइम एंड इन स्मॉल टाइम इट्स गिव अस अ बिग वर्क, दिस कॉल्ड टूल एंड सॉफ्टवेयर। टूल्स और सॉफ्टवेयर, तो जब हमारे पास टाइम्स की इशू होते हैं और हम चाहते हैं कि हम यार सेकंड्सों में, मिनटों में हम अपने लिए बस हज़ारों डाटा कलेक्ट करें, हज़ारों ब्रांड्स हम फाइंड करें, तो वो कैसे आप फाइंड करेंगे? उसके लिए पेड टूल यूज़ होते हैं। आपको इसके लिए कीफा लेना होगा, जिंगल स्काउट, हेलियम 10, मटन वर्ड्स, ये आपको लेने होंगे। देखो, होलसेल के लिए सिर्फ कीफा यूज़ होता है, क्योंकि इसमें आपको बाय बॉक्स को चेक करना होगा, आपको कीफा ग्राफ चेक करना होगा, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑफर्स, ये सारे आपको कीपा में ही मिलेंगे। बाय बॉक्स आपको चेक करना होगा। बाय बॉक्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलता, ना हीलियम 10 में, ना जंगल स्काउट में, ना मर्चेंट वार्ड्स में, किसी पे भी नहीं मिलता। आपको सिर्फ कीपा में ही मिलेगा। बेहतर है कि आप स्टार्ट से ही कीफा को ले लें अपने लिए। बेसिकली कीफा जो आप लेते हैं ना, तो ये 19 यूरोस का होता है। जो कीफा रियल होता है ना, मतलब कि रियल मतलब कि कीफा वालों को आपने पे करना होता है, वो आपको 19 यूरोस यानी कि 5,000 से ऊपर आपको पे करना होगा। बट ये जो न्यू सेलर्स है और इनके साथ मतलब कि वो चाहते हैं कि हम अपने लिए प्रैक्टिस के लिए कीफा, यार हम 5,000 में हम तो न्यू है और पहली ही मंथ से हम इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं और इतने खर्चे मतलब क्या करते हैं, एक टूल पे 5,000 देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमने शेयरिंग बेसिस पे हम कीपा देते हैं। आपको बस 1400, 1500, 1600 तक आपको पे करना होगा, आपको मंथ के लिए कीपा मिलता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो अभी अवेलेबल है और आपको बस करना क्या होगा, आप 1400 रुपये पे करो, आपको कीफा मिल जाता है। अगर होलसेल करना है, बस अपने लिए कीपा को ले लें फर्स्ट टाइम, मतलब कि बेसिक्स को सीख के, बेसिक्स के बाद आपको डायरेक्टली कीपा लेना होगा। क्योंकि देखो, अगर आप मैनुअल हंटिंग भी करो ना, तो आपको फिर भी कीपा लेना होगा, क्योंकि आपको बाय बॉक्स चेक करना होगा।
बाय बॉक्स वो चीज़ है जो मतलब कि प्रोडक्ट का सेलिंग का हिस्सा, मतलब कि आपको पता नहीं है कि किसी प्रोडक्ट में मुझे हिस्सा मिलेगा या नहीं, तो आपको जो वो पता नहीं है तो आप फिर कैसे मतलब कि प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे, प्रोडक्ट को लोगे। तो जब आपको ये पता चल जाए कि हाँ इस प्रोडक्ट में मुझे मेरे सेलिंग का हिस्सा मुझे मिलेगा, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो ये पता आपको किस कहाँ से मिलेगा, तो आपको ये पता कीपा ही से मिलेगा। आपको बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक में आ जाना है, बाय बॉक्स को चेक कर देना है कि ये कैसा है और मतलब कि मुझे कैसा चाहिए। तो ये आपको जिस तरह मतलब कि बाय बॉक्स क्या होता है, किस तरह मतलब कि इंशाल्लाह हम आगे जो थर्ड उसके बाद जो हमारा बिजनेस मॉडल है उसके बाद फिर हम डायरेक्टली प्रोडक्ट हंटिंग का लेक्चर से, तो प्रोडक्ट हंटिंग में आप सीख जाओगे मैनुअल हंटिंग के ज़रिए कैसे हंटिंग किया जाता है, मैनुअल हंटिंग कैसे किया जाता है, टूल्स हंटिंग, ये आप इंशाल्लाह सीख जाओगे। जस्ट बेसिक से ये सीख लो कि क्या होते हैं। तो अभी से मतलब कि जब हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करें तो फर्स्ट लेक्चर से अपने लिए कीपा को बाय करो और कीपा को यूज़ करो। और कीपा आपको कहाँ से मिलेगा, आप चाहते हैं कि हमें कीपा चाहिए और हम प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहते हैं, हमें कीपा शेयरिंग बेसिस पे हमें कहाँ मिलेगा। नंबर प्रोवाइड कर दिया, व्हाट्सएप को प्रोवाइड कर दिया, आपको मैंने ईमेल दे दिया है, बस आप मुझे कांटेक्ट करें, वॉइस मैसेज करें कि मुझे कीफा, इंशाल्लाह आपको बस कीफा मिल जाता है, आप पे करोगे आपको कीफा मिलेगा। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि शेयरिंग बेसिस पे कीफा मिलता है, क्योंकि फिर आपका लॉस है ना कि हंटिंग में तो 2 महीने 3 महीने लगते हैं, तो 15 20 40 हज़ार आपका कीपा में लगता है, तो आपकी तो इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। तो इसके लिए आप शेयरिंग बेसिस पे कीपा लो और अपने लिए हंटिंग करो। अच्छा, टूल्स हंटिंग आपने सीख लिया कि टूल्स हंटिंग ये होता है कि हम अपने लिए बस जस्ट क्राइटेरिया को फुट करके और अपने लिए पेड टूल को बाय करके क्राइटेरिया फुट करके फिल्टर अप्लाई करके सेकंड्सों में आपके पास 5000 2000 1000 ब्रांड्स आ जाते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है टूल्स हंटिंग के लिए कि टूल्स अवेलेबल है, टूल अवेलेबल है। और मैनुअल हंटिंग भी आपने सीख लिया कि मैनुअल हंटिंग कैसे की जाए। मैनुअल हंटिंग में भी बहुत से आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे है प्रोडक्ट सोर्सिंग। जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग आप अब किस तरह उसको लोगे, तो इसके 2 मेथड है, एक को हम प्रोडक्ट टू सप्लायर और दूसरा प्रोडक्ट टू सप्लायर टू प्रोडक्ट कहते हैं। जब आपने किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया और आप चाहते हैं कि यार मैं आप कहाँ से लूँगा, तो आप इसके सप्लायर्स मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रांड एंड होलसेलर्स, ये आप फाइंड, इसी को हम प्रोडक्ट टू सप्लायर के मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट को फाइंड करोगे, उसके बाद उसके सप्लायर से शीट लोगे, उसमें मतलब अपने लिए उस प्रोडक्ट को फाइंड करोगे, या सिंपल उस डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड या होलसेलर से कहोगे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। आप जस्ट आपने ब्रांड या होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट में प्रोडक्ट हंट किया होता है, तो बस आपको उसका SKU ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बताना होगा, वो आपको बता देगा कि ये प्रोडक्ट आपको इतने पे मिलेगा। आप उससे होलसेल या जो भी डिस्कशन में फिर आगे आप उससे बात करो। तो ये हो गया प्रोडक्ट टू सप्लायर के पास आप प्रोडक्ट फाइंड करोगे, उसके बाद उसका सप्लायर, ठीक है। ये 2। सेकंड नंबर पे है सप्लायर टू प्रोडक्ट, मतलब कि आप फर्स्ट सप्लायर फाइंड करो, डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रांड, होलसेलर, ये 3 चीज़ आप फाइंड करो, उनको मेल करो, उनसे प्राइस लिस्ट मांगो या कॉल करो, कॉल पे प्राइस लिस्ट मांगो या कैटलॉग, प्रोडक्ट कैटलॉग मांगो, तो ये आपको दे देगा। तो उसमें फिर अपने लिए प्रोडक्ट को हंट करो, उस शीट में अच्छा प्रोडक्ट निकालो, फिर उससे बात करो कि ये मुझे अच्छा लगा है, आप मुझे ऑर्डर फॉर्म दे दे या मुझे ये बता दे कि मैं किस तरह इसका ऑर्डर लगाऊंगा। तो बस ये हो गया प्रोडक्ट सोर्सिंग, 2 तरीक़ों से किया जाता है। उसके बाद है प्रोडक्ट लिस्टिंग। 2 तरह के प्रोडक्ट लिस्टिंग किया जाता है, एक को हम न्यू लिस्टिंग, दूसरे को हम मी टू लिस्टिंग कहते हैं। मी टू लिस्टिंग, न्यू लिस्टिंग ये प्राइवेट लेबल के लिए यूज़ होता है। बेसिकली जब हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उसके लिए अपना टाइटल, अपना पिक्चर, अपना डिस्क्रिप्शन, अपना बुलेट पॉइंट ये हम यूज़ करेंगे। तो एक नया लिस्टिंग को हम क्रिएट करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, एक नया डेटा हम मतलब के फुट करेंगे। तो ये हो गया न्यू लिस्टिंग, हम एक न्यू लिस्टिंग बनाएंगे। न्यू लिस्टिंग जस्ट प्राइवेट लेवल के लिए यूज़ होता है। और मी टू लिस्टिंग, तो मी टू लिस्टिंग जब आप होलसेल करते हो, जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हो, ठीक है, तो उनके लिए जस्ट मी टू लिस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही ब्रांड है, अवेलेबल है, डिमांड में है। बस होलसेल में तो होता ही है ना कि आप बस ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेके, उससे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेके उनसे कह दो कि मैं आपका प्रोडक्ट सेल करना,
जहाँ पे अमेज़ोन में आपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया है, बस आप अप्रूवल लेके अमेज़ोन को दिखाएं और उस प्रोडक्ट में मी टू लिस्टिंग करें। ये मी टू लिस्टिंग कैसे किया जाता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हम इस कोर्स में प्राइवेट लेवल और होलसेल कोर्स को डिस्कस करेंगे। तो आपने सीख लिया प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, ये तीनों क्या चीज़ है और किस तरह किए जाते हैं। तो ये टर्म से आपने सीख लिए। इंशाल्लाह इसके बाद बिजनेस मॉडल्स है, बिजनेस मॉडल के बाद फिर डायरेक्टली प्रोडक्ट हंटिंग है, ठीक है। और हमारे पुश्तो के कोर्सेज भी जारी है और उर्दू में भी हमने पंजाबी भाइयों के लिए, दोनों के लिए हमने कोर्सेज को स्टार्ट किए हैं। आप इस कोर्स से फ़ायदा उठाएं और लोगों के साथ शेयर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है और फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आपके लिए कम्युनिटी बनाई है। आपको जो मसला हो वहाँ पे पोस्ट करो, आपको उस टाइम ही या हावर्स 2 हावर्स बाद आपको रिप्लाई मिलता है। तो ये और लोगों के साथ शेयर करो। ये आपके लिए एक ट्रेनर्स, हमने आपके लिए ट्रेनर्स को हायर किया है कि वो आपको गाइड करें आप उनसे। और ये उर्दू में जो मैं आपको खुद सिखा रहा हूँ, तो आप इससे फ़ायदा उठाए, पश्तून लोगों को इकट्ठा करें, ले आए, पश्तून लोगों के साथ पश्तो का कोर्स जो है वो डिस्कस करें, उनको कह दे कि ये कोर्स सीखो, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। तो सब लोगों के साथ कोर्सेज शेयर करो ताकि कुछ लर्न करो, ठीक है। फर्स्ट लर्न देन अर्न। थैंक यू, गुड लक।